आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पीसीबी के बारे में आज मैं बताऊंगा। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर ये फ्यूज़, एक वीडियो में बनाया था इससे पहले, इसको ध्यान से समझ लीजिए तब आप समझ पाएंगे। एक वीडियो इससे पहले मैं बताया था कि एसी अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आप ये फ्यूज़ आपको चेक करना है पहले, यानी कि ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी डिस्प्ले भी नहीं जल रहा है, सब पूरा ऑफ है और रिमोट से ऑन करने पर नहीं जल रहा है, तो ऐसे में आपको ये फ्यूज़ चेक करना होता है। फ्यूज़ आप देखिए ना, ग्लास का ये वाइट कलर का लगा हुआ है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब है, जल गया है, तो आपका एसी ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। तो ऐसा मैं वीडियो बनाया था, काफ़ी डीप में मैं वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इस वीडियो में बताऊँगा क्योंकि उनका जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आप पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर फ्यूज़ सही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आउटडोर ऑन नहीं हो रहा है, इंडोर ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन इंडोर ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा काफ़ी कम केस में मिलता है कि इंडोर ऑन नहीं हो रहा है। इंडोर ऑन होता है, अगर प्रॉब्लम आता है तो आउटडोर में ही प्रॉब्लम आता है। ज़्यादा केस में मैं ऐसा देखा हूँ। इंडोर में क्या प्रॉब्लम आता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो में बनाता हूँ ना तो काफ़ी डीप में बताता हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। इंडोर में क्या फ़ॉल्ट होता है नॉर्मली। इंडोर में ये पीसीबी है, पीसीबी का रिले है ना, ये रिले ख़राब होता है कितने दिन में, लगभग अगर मानिए कि 4 साल 5 साल एसी चल गया तो उसके बाद ये रिले थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। 5 साल एसी चलता है उसके बाद, उससे पहले ये रिले ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। सिर्फ कितना एम्पियर ये इसमें से होकर के जाता है, सिर्फ कंप्रेसर जितना एम्पियर ले रहा है ना वही जाता है इसमें से, तो इसमें तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। अभी ख़राब कैसे होता है, अब कैसे पहचानते हैं कि ख़राब है? बिना चेक किए, कुछ भी क्लैमीटर, गेज, टेस्टर कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी आप आसानी से पता कर पाएंगे कि ये रिले ख़राब है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं मैं वीडियो बनाते बनाते दूसरी टॉपिक पे चला जाता हूँ, तो सारे टॉपिक एक ही हैं। मैं एयर कंडीशनर से रिलेटेड सारे वीडियो में बनाता हूँ। तो अभी देखिए मैं टॉपिक में चेंज होने वाला था। तो ये क्या होता है कि ये रिले ख़राब होता है तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, और ये रिले एक और ख़राब होता है एक तरह से। अगर मानिए कि आप एसी ऑन किए, एसी ऑन कर रहा है, फिर उसके बाद एसी ऑन हो रहा है, चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन जब ट्रिप होना होता है, यानी कि रूम में कूलिंग हो गया, तो क्या होगा कि ब्लोअर की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ एसीओं में, सारे एसी में ऐसा नहीं होता है, स्पीड का ब्लोअर कम हो जाता है और आउटपुट सप्लाई ये रिले कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है, आउटडोर पूरा बंद हो जाता है। नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर में ऐसा होता है कि आउटडोर पूरा बंद हो जाता है, लेकिन कूलिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आउटडोर चल रहा है, यानी कि फ़ैन मोटर बंद हो गया, कंप्रेसर फिर भी चल रहा है। यानी कि इसमें एक पॉइंट होता है, ऐसे एक बार छोड़ देता है, एक बार पकड़ लेता है। जब पकड़ता है तो कंप्रेसर चलने लगता है, छोड़ देता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो इसमें पॉइंट 60 हो जाते हैं आपस में, रिले ख़राब होकर के आपस में पॉइंट 60 हो जाता है अगर इस तरह से, तो कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। अब इसको पहचानना कैसे है? इंडोर को हम बंद करेंगे रिमोट से, फिर आउटडोर के पास जा कर के देखेंगे तुरंत, क्योंकि 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। इंडोर को बंद करते ही तुरंत आपको देखना है आउटडोर में। अगर आउटडोर का फ़ैन तो बंद हो जाएगा, फ़ैन का रिले अलग होता है, फ़ैन का ये छोटा छोटा रिले है ना, फ़ैन का, आउटडोर फ़ैन मोटर का रिले अलग होता है कुछ एसीओं में। और कुछ एसी में सिर्फ एक कमांड लाइन जाता है, उसी से फ़ैन मोटर भी चलता है, उसी से कंप्रेसर भी चलता है। तो वो एसी नॉर्मल एसी होता है, और ये इंपॉर्टेंट एसी होता है। इसमें 4 वे वाल्व का रिले अलग होता है, फ़ैन मोटर का रिले अलग होता है, कंप्रेसर का रिले अलग होता है। ये बड़ा वाला रिले कंप्रेसर का है, और ये छोटा छोटा रिले ये आउटडोर फ़ैन मोटर का है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का है। तो रिमोट से बंद करने पर अगर आप जा कर के देखेंगे बाहर कंप्रेसर चल रहा है, तो समझ जाइए कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं है, सिर्फ ये रिले ख़राब होता है। रिले का पॉइंट चिपक जाता है आपस में और ये छोड़ता नहीं है। अगर इंडोर बंद करने पर भी आउटडोर चल रहा है तो समझ लीजिए कि रिले ख़राब है। तो छोड़िए, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक में चेंज कर दिया था। अभी हम बात करते हैं कि जिस टॉपिक वो स्टार्ट में किया था वीडियो, उसको मैं बताता हूँ। अगर ये फ्यूज़ सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है कंप्रेसर, यानी कि फिर भी आउटडोर ऑन नहीं हो रहा है, अगर
कंप्लीट पूरा आउटडोर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, वायरिंग कहीं ना कहीं कटा फिटा है। ऐसा तो है नहीं, अगर कुछ फॉल्ट होता आउटडोर में तो आउटडोर फैन मोटर चल रहा होता, कंप्रेसर नहीं चलता। अगर कंप्रेसर चल रहा होता तो फैन मोटर नहीं चल रहा होता, कुछ तो चलता वहाँ पर। अगर कम्प्लीटली बंद है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वायर कटा हुआ है। तो इंडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली कम्युनिकेशन जो वायर होती हैं उनको चेक करना है आपको। उससे पहले आउटडोर में चेक करना है कम्युनिकेशन वायर जल्दी कहीं ना कहीं कटते फिरते नहीं है, क्योंकि इस तरह से इंसुलेशन उसका किया जाता है, टेपिंग किया जाता है कि जल्दी कम्युनिकेशन वायर कभी भी कटते नहीं है जल्दी। अगर अच्छे से किया गया है तो अगर खुला है कहीं यानी कि टेपिंग नहीं किया गया है उसके ऊपर तो ऐसे वायर कट पिट जाते हैं। उसमें कभी ठंडा पड़ता है कभी गर्म पड़ता है तो उसकी वजह से फॉल्ट आ जाता है तो कट जाते हैं वहाँ पर वायर। लेकिन आउटडोर में ही कभी कभी कटता है वायर। तो आउटडोर में क्योंकि लोड होता है, गर्मी वहाँ पर होता है, कभी कैपेसिटर का थिम्बल जल गया, कभी कंप्रेसर का थिम्बल जल गया टर्मिनल के पास में, तो आउटडोर में आपको चेक करना है। अब इनडोर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इनडोर क्या है, पीसीबी से ना यहाँ से अगर इनडोर ऑन नहीं हो रहा है यानी कि लाइट ऑन हो रहा है लेकिन फिर भी इंडोर ऑन नहीं हो रहा है यानी कि ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, तो ये ना एक जैक लगा होता है इंडोर ब्लोअर के लिए। तो ये जैक को आपको चेक करना है कि आउटपुट सप्लाई यहाँ पे निकाल रहा है कि नहीं। अगर निकाल रहा है तो मोटर को हाथ लगा करके देखिए कि क्या साउंड आ रहा है। उसमें से वाइब्रेशन का साउंड आता है लेकिन चलता नहीं है। अगर वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है चल नहीं रहा है तो समझ जाइए कि मोटर ख़राब है। मोटर की बेयरिंग जाम हो जाती है जिसकी वजह से वो ना शाफ्ट को घुमा नहीं पाता है, तो उसमें से वाइब्रेशन का साउंड आता है, मोटर गर्म होता है लेकिन चलता नहीं है। तो ऐसे में मोटर की बेयरिंग आपको चेंज करनी होती है। और इंडोर में है ही क्या, सिर्फ एक इंडोर ब्लोअर मोटर होता है, वही ब्लोअर को रन करता है। इंडोर में और कुछ भी नहीं है, पीसीबी लगा होता है ये। तो यहाँ पर जैक आपको चेक करना है। कभी कभी इंडोर में ना ये प्रॉब्लम आता है कि चूहे इस जैक के वायर को पतले पतले वायर होते हैं, चूहे काट देते हैं कभी कभी। क्योंकि ये इंडिया में मैं देखा हूँ, सऊदी अरब में ऐसा कभी भी नहीं देखा हूँ कि चूहे काट देते हैं। चूहा मैं देखा ही नहीं हूँ सऊदी अरब में। इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ती है कि चूहे रहने का नामो निशान नहीं है आउटडोर में। अब इंडिया में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है तो इंडोर में घर के अंदर चूहे होते हैं तो ये वायर को काट कर देते हैं जो ये जैक से निकल रहा है। यही वायर मैं ज़्यादातर देखा हूँ काटते हुए। और कुछ एसीओ में मैं ऐसा देखा हूँ कि यहाँ से जो डिस्प्ले का है ना, डिस्प्ले का जैक है, ये डिस्प्ले का जैक है, ये ऑटो स्विंग मोटर का जैक है। और यहाँ पर ये दो सेंसर हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक कॉइल सेंसर। तो कुछ एसीओ में मैं ऐसा देखा हूँ कि सारे वायर को कट कर देते हैं चूहे। तो ऐसे में इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है कि इंडोर नहीं चल रहा है तो सीधा आपको वायर ही चेक करना है। वायर चेक करना है आपको। अगर नहीं चल रहा है तो वायर को चेक करिए, अगर कटा पिटा हो तो उसको ज्वाइंट करिए। अगर ये वायर सही हैं और मोटर गर्म हो रहा है तो मोटर को समझ लीजिए मोटर ख़राब है और कुछ भी नहीं। इंडोर में और कुछ भी नहीं होता है, बस इतना सा स्पेयर पार्ट होता है। आउटडोर में आपको आउटडोर का थिम्बल चेक करना है। अगर नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो वायर आपको चेक करना है। कनेक्टर ना इनपुट जो होता है कनेक्टर, वहाँ पर जल जाता है कभी कभी वायर। काफ़ी मैं इंडिया में भी ऐसे काम किया हूँ कि आउटडोर का जो कनेक्टर होता है इनपुट, वो जल जाता है और जो लाइन सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई जा रही होती है वो जल करके निकल जाता है। तो उसको आपको अगर कनेक्टर है आपके पास तो लगा दें, नहीं तो आप डायरेक्ट ज्वाइंट कर दें कनेक्टर से बाहर निकाल करके, यानी कि बाईपास कर दें। कई एसीओ में मैं बाईपास किया हूँ लेकिन बाईपास करना थोड़ा अच्छा नहीं होता है क्योंकि अभी कनेक्टर जला है, कुछ प्रॉब्लम है आपके एसी में, कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है तो अगला नंबर जो होगा कंप्रेसर के टर्मिनल जलेगा। तो आप कनेक्टर मार्केट से ढूंढ करके उसे लगा दें। इतना सा फॉल्ट होता है एसी में और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। और है ही क्या उसमें, आउटडोर में एक कॉमन सप्लाई और एक रनिंग एक स्टार्टिंग होता है, 3 कंप्रेसर के लिए जाता है। फैन मोटर के लिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जाता है, कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं फैन मोटर का। आउटडोर में बस हो गया इतना सा। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व अगर लगा है तो उसमें एक लाइन सप्लाई एक न्यूट्रल सप्लाई एक होती है, बस इतना सा वायरिंग होता है आउटडोर में और इंडोर में। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्रैक्टिकल तो अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि अभी मार्केट में काम बंद हो चुका है, अभी काम है ही नहीं। मैं 1 महीने से बैठा हूँ यहाँ पर, कुछ भी काम अभी तक नहीं मिला है, तो इसलिए प्रैक्टिकल में दिखा नहीं सकता।
तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।